नमस्कार। आज फिर एक नई फ़िल्म के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, शंकर सागर। आप देख रहे हैं सिने दृष्टि। सिने दृष्टि को सब्सक्राइब करें, अपने विचार और सुझाव हमें लिखें, तो हम बराबर कुछ न कुछ इसमें नया सोचेंगे, नया करेंगे आपके लिए। और आपके सुझाव और विचारों से हमें नई शक्ति मिलती है, हमें नई ऊर्जा मिलती है। तो आज की फ़िल्म में 7 उचक्के। अरे भाई, सुना था हमने कि उचक्के दुनिया में बहुत होते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, अब तो 7 उचक्के हैं। और निर्देशक संजीव शर्मा ने ये फिल्म बनाई है 7 उचक्के। और फिल्मी दुनिया के जाने माने चरित्र अभिनेताओं को लेकर आप नाम सुनेंगे तो घबराएंगे कि इतनी छोटी फिल्म के इतने बड़े बड़े सितारे। जैसे नायक हैं मनोज बाजपेयी, अब समझ लीजिए कि कला फिल्मों की वो जान है। विजय राज हैं, खलनायक और विदूषक के रूप में उन्हें पूरी दुनिया जानती है। अनु कपूर हैं, उसके बाद अनुपम खेर हैं, और सबसे बड़ी बात है के मेनन हैं। इस के मेनन को आपने जबरदस्त एक्शन में कई बार देखा होगा। और नायिका हैं अदिति शर्मा। तो इन सारे कलाकारों को मिलाकर 7 उचक्के बनाए गए हैं। ये 7 उचक्के वास्तव में छोटी छोटी चोरियां छीना झपटी किया करते थे दिल्ली में। लेकिन जब मोहब्बत इनके सामने आई और मोहब्बत का रंग चढ़ा, तो ये कुछ बड़ा काम करने लगे, बड़ी चोरी करने लगे। और जब बड़ी चोरी करने के फिराक में पड़े तो इनके साथ त्रासदी हुई, मारपीट, घटनाएं, ये पुलिस, सारे केस, सारे मामला इनके जीवन में जुड़ गए। तो कहानी बस इतनी है कि दिल्ली के गलियों में ये 7 उचक्के बराबर चोरी, छोटी बड़ी चोरी और छीनाजोरी और कहते हैं कि सीना झपटी का काम किया करते थे। अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी छोटी कथा के लिए इतनी बड़ी पटकथा, यानी 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पटकथा में छोटी छोटी बारीकियां हैं, जैसे दिल्ली की गलियां हैं, दिल्ली की खूबसूरत कचौड़ियां हैं, दिल्ली की जलेबियां हैं, दिल्ली की लड़कियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अदिति शर्मा है, जिन्होंने इन 7 उचक्कों को फंसा रखा है। और एक जो इन उचक्कों का मालिक है वो इनके फेर में पड़ गया है। और इनकी माँ के सामने बहुत बड़ा अमीरजादा बनने के लिए वो बहुत फूले हाँकता है और इनके लिए बड़ी चोरी करने की तैयारी करता है। अब वो बड़ी चोरी क्या है, ये फिल्म देखकर आप समझेंगे। तो ये तो रही कहानी। अब देखिए निर्देशन। निर्देशन संजीव शर्मा ने किया क्या है कि इन बड़े कलाकारों, चरित्र कलाकारों को लेकर के जो कुछ घटनाएं रची हैं वो है मनोरंजक। लेकिन कथा छोटी होने के कारण ये अपने फन को दिखला नहीं पाते। तो ये सबसे कह सकते हैं हम कि इतने बड़े कलाकारों को जुटा करके भी कुछ बड़ा काम नहीं किया गया। अब मेकिंग है तो सबसे खूबसूरती की बात तो यह है कि इसमें दिल्ली की गलियां हैं। और दिल्ली की गलियों को जो पुराने लोग जानते हैं वो दिल्ली की गलियों में जाकर कहीं न कहीं अपने को बहुत पुरसुकून माहौल में पाएंगे और उन्हें अपने पुराने ज़माने याद आ जाएंगे। तो ये तो मेकिंग की तार है। क्लोज शॉट है, लॉन्ग शॉट है, हाई एंगल कैमरा है। छोटी गलियों में कैमरा का एंगल बस इतना ही हो सकता है। इस डायरेक्शन और मेकिंग के बाद अब हम बात करें कि फिल्म क्यों नहीं देखें। तो भाई इतनी गालियां हैं, इतनी गालियां दी गई हैं कि आप परिवार के साथ तो देख ही नहीं सकते। माँ, बहन, फलाना, माँ करो, ये आप सुनते सुनते थक जाएंगे। और गाली की छौंक इतनी बड़ी लगती है कि आप उसकी धारा में बहते हुए कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो निर्देशक को कम से कम इतना नहीं चाहिए था कि इतनी बड़ी बड़ी गालियों को चुन चुन करके वो इस फिल्म में रखें। ये एक फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है जिसे हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। अब देखने के लिए कि मौसम सुहाना है, सर्दियां आ रही हैं, तो आप हॉल में बैठकर कम से कम 2 सवा 2 घंटे तक कुछ गुनगुना सकते हैं, कुछ मीठी यादों में खो सकते हैं। और इनकी जो मोहब्बत है चोर उचक्कों की, उसे देखकर आप हंस भी सकते हैं और कभी कभी रो भी सकते हैं। अब रहा कलाकारों का अभिनय, तो मनोज बाजपेयी को आप जानते हैं, के मेनन को आप जानते हैं, अनु कपूर को आप जानते हैं, अनुपम खेर को आप जानते हैं, अदिति शर्मा नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टर, सबसे बड़ी बात है कि मनोज शर्मा ने जो इस तरह से बाल अपने गिरा कर रखे हैं, तो बाल के गिराने से ऐसा लगता है कि वो बड़े फनी हो गए हैं। फिर दिल्ली की गलियों में जहाँ रहते हैं वहाँ नंगे बदन वो नहाते भी, ऊपर से सीटियाँ बजाते लड़के हैं। तो मनोज बाजपेयी ने बहुत 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 हम लोगों को लुभाया है। के मेनन में वही कड़की है। और विजय राज जब हाथ में रिवॉल्वर लेकर के और गालियां बकते हुए शूट करने की अदा में आते हैं तो बराबर आप ताली बजाएंगे, क्योंकि विजय राज बहुत बहुत जबरदस्त अभिनेता हैं। अब रहा अनु कपूर और अनुपम खेर के बारे में, तो छोटी भूमिका विशेष भूमिका में है और आपको प्रभावित करते हैं। मित्रों,
गाली अगर नहीं होती इस फिल्म में तो कह सकते हैं कि हास्य धारा की एक सुंदर फिल्म बन सकती थी, लेकिन सुंदर फिल्म बनते बनते ये फिल्म रह गई। और कुल मिला जुला करके एक जो धारा और एक जो हमारे मन में विचार उठता है कि क्या ऐसे लफंगों को लेकर, ऐसी गालियों को लेकर भारतवर्ष में कोई फिल्म बन सकती है क्या? ऐसी गालियों को लेकर कभी कभी प्रकाश झा ने ये गंगा जल वगैरह फिल्मों में कुछ प्रयास किया था, लेकिन जब उन्हें बहुत चुनौतियां मिली तो उन्होंने गाली गुप्ता को बंद कर दिया। तो आप निर्देशक की थोड़ी बहुत नासमझी इसमें समझेंगे, कलाकारों का उम्दा अनुभव आप देखेंगे, और पटकथा में एक झोलदार जो चीज़ तैयार की गई हास्य और व्यंग को लेकर, उसको भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर टाइम पास करना है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। तो मैं इस फिल्म को 2 सितारे सिने दृष्टि के लिए दे रहा हूं। मित्रों, ये 2 सितारे हैं, और आपकी नज़र में कितने सितारे हैं हमें लिखेंगे। उन सितारों को देखकर हम भी महसूस करेंगे कि हमने सही कहा या नहीं कहा। सिने दृष्टि को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपने विचार और सुझाव हमें उसी पर लिखें जिस पर आप ये सब कुछ देखा करते हैं। और अगली बार हम बहुत ही सुंदर और कामयाब फिल्म आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए शंकर सागर को नमस्कार, आदाब, सलाम।